जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत साधना प्रयोग लेके आया हूं। ब्रह्म बैताल साधना प्रयोग। वो बैताल जो ब्रह्म के समान है, वो जो स्वयं ही कपाल का एक स्वरूप है। मेरे पास बहुत से फ़ोन आ रहे थे, गुरुजी कुछ ऐसे साधनाएं बताइए जिसको सब प्रकार के लोग सिद्ध कर सके, चाहे वो गृहस्थ हो, सन्यासी हो, या स्टूडेंट हो, या साधक हो। तो आज मैं जो ब्रह्म बैताल साधना प्रयोग आप लोगों के लिए लेके उपस्थित हुआ हूँ, इस साधना को वो सभी व्यक्ति कर सकते हैं जो घर में रहते हैं, गृहस्थी जीवन जी रहे हैं, या सन्यासी हैं, वैरागी हैं, साधक हैं या साधिका हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं। मतलब हर प्रकार के व्यक्ति इस प्रकार की साधना को संपन्न कर सकते हैं। जो साधना के क्षेत्र में रुचि रखते हैं और प्रत्यक्षीकरण साधना करके उस साधना या उस देवता उस देवी का दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए ब्रह्म बैताल साधना प्रयोग अद्भुत प्रयोग। क्योंकि इस साधना में किसी प्रकार का कोई डर, कोई भय या कोई ऐसी परेशानी क्रिएट नहीं होती है। यह साधना मुख्यतः ब्रह्म बैताल को साधने के लिए अथवा उसको सिद्ध करने के लिए ही किया जाता है। ब्रह्म बैताल की साधना संपन्न कर लेने वाला साधक समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है। और बैताल जो ब्रह्म के स्वरूप हैं, वो सूक्ष्म रूप से साधक के समय हर वक्त उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसके आसपास ही रहते हैं। साधक इस साधना को संपन्न करके अपने समस्त प्रकार की शत्रुओं से मुक्त हो जाता है। समस्त प्रकार की परेशानियां, चाहे ग्रह बाधा हो, चाहे तंत्र बाधा हो, या किसी प्रकार का दोष हो, उससे सुरक्षित हो जाता है। स्वयं ब्रह्म जी हर वक्त, ब्रह्म बैताल जी हर वक्त साधक के इर्द गिर्द बने रहते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि इस साधना को करने के बाद साधक के अंदर एक दिव्य चेतना जागृत होने लगती है। एक ऐसा वातावरण डेवलप हो जाता है साधक के चारों तरफ। जो भी उस साधक से मिलता है, उससे बात करता है, वो उसके प्रति वशीभूत हो जाता है। इस साधना से साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। वो कुछ ही समय में समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति में ऐसी बढ़ोतरी करता है कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि इस सिद्धि को करने के बाद या इस बैताल साधना को करने के बाद व्यक्ति कुछ ही समय में अन्य व्यक्तियों से बहुत आगे निकल जाता है, या एक कहिए उसको एक अलग ही मुकाम हासिल हो जाता है। चाहे वो व्यवसाय से संबंधित हो, राजनीति से संबंधित हो, अदाकारी से संबंधित हो, मार्केटिंग से संबंधित हो, या तंत्र साधनाओं से संबंधित हो, संगीत, या मतलब किसी भी प्रकार से संबंधित हो, हर क्षेत्र में यह ब्रह्म बैताल साधना संपन्न साधक अपने अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाता है, बहुत आगे निकल जाता है और खुद की एक नई पहचान बना लेता है। ब्रह्म बैताल द्वारा समय समय पर ऐसे कारण और परिस्थितियां निर्मित की जाती हैं जिससे उसका साधक अपने जीवन में हर उस इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है, हर उन समस्त कार्यों को संपन्न कर लेता है जो उसकी कल्पना होती है या जो उसकी इच्छाएं होती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि साधना को में न किसी प्रकार का डर भय है, क्योंकि स्वयं ये ब्रह्म बैताल भगवान शिव का ही अंश अवतार है। तो इस साधना को करने में कोई परेशानी क्रिएट नहीं होती साधक के सामने। लेकिन यह है कि कोई भी साधना कभी भी जब भी आप करते हैं, किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। चाहे उसके पास रह के कीजिए या उससे दूर, लेकिन उसका मार्गदर्शन, उसके यंत्र, उनकी माला, उनकी गुटका आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इस साधना में सामग्री क्या लगेगी, किस प्रकार से इस साधना को आप संपन्न कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि समय जो होगा वो ग्रहण काल का होगा, या किसी भी शुभ मुहूर्त में आप इस साधना को स्टार्ट कर सकते हैं। दिशा इसमें दक्षिण की तरफ रखना है। स्थान किसी भी कुआं, बावड़ी, तालाब या एकांत स्थान और होना चाहिए, और ख़ास तौर से और दक्षिण दिशा की तरफ है तो अति उत्तम है। इसमें जो आसन होगा साधक का, आधा लाल होगा, आधा काला होगा। भोग इसमें
5 प्रकार की मिठाइयाँ हैं, शराब तो लगेगा ही लगेगा, पीना नहीं लगा देना है। हवन कुंड इसका त्रिकोण बनेगा। संख्या मात्र 11,000 मंत्र की जाप करनी है। इस साधना को संपन्न करने के बाद कोई भी साधक अपने जीवन की उस दिशा को प्राप्त कर लेता है जो हर साधक की साधना क्षेत्र में आने के बाद अभिलाषा होती है। जब वो सामने प्रकट हो बैताल ब्रह्म, तो उससे जो वचन लेना है आप वचन ले लीजिए कि जब मैं बुलाऊंगा आना पड़ेगा, जब कहूँगा जाना पड़ेगा। जो मेरी समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति आपको करनी पड़ेगी। तो भोग मैंने आपको बता ही दिया है कि भोग में आप 5 प्रकार की मिठाइयाँ और शराब जो है लगा दीजिए। दीपक चौकोना होगा, 4 बातियाँ जलती हैं। और इसमें पगड़ी आप जब साधना करेंगे तो पगड़ी आप पहनेंगे, उसका रंग काला होना चाहिए। तो कुल मिला के ये अघोर संबंध से संबंधित इसका दीक्षा का क्रम है, अघोर से संबंधित यह साधना है। तो इस साधना को मैं ज़्यादा विस्तार से इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि क्या करते हैं बहुत से लोग बिना यंत्र माला गुटका के साधना संपन्न करने लगते हैं। नहीं तो क्या करते हैं, बहुत चटकी दिखाते हैं तो बाज़ार से जाके वो 10 रुपये वाला तांबे का यंत्र खरीद के चालू कर देते हैं। बाद में क्या होता है, देखो कोई भी आदमी कितना सज्जन हो, कोई भी शक्तियाँ कितनी भी दिव्य क्यों ना हो, कितनी भी आत्मीय शक्तियाँ क्यों ना हो जिसकी आप साधना कर रहे हैं, लेकिन आप स्वयं आसन पे बैठ के साधना करते हैं। लेकिन जब उस शक्ति को आप बुलाते हैं तो उसका आसन वो यंत्र होता है। जब उनको आसन नहीं मिलेगा तो कुपित हो जाएंगी। कभी कभी शक्तियाँ माफ़ कर देती हैं साधक को, कभी कभी कुछ न कुछ उन्हें परेशान या कुछ कुछ दिक्कतें उनके लिए खड़ी कर देती हैं। तो और साधना भी सिद्ध नहीं होती, साधक को असफलता मिलती है। तो इसलिए जब भी कोई साधना करें आप हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं, हमसे कर सकते हैं, या अपने आसपास किसी योग्य व्यक्तियों से कर सकते हैं या योग्य गुरु से कर सकते हैं। इस साधना की और ज़्यादा जानकारी विस्तृत मंत्र में तभी बताऊंगा जब किसी को इस साधना को संपन्न करना हो। और मैं दूसरी बात ये बता दूँ कि हर प्रकार की वीर बैताल साधना हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। लेकिन यह मेरे पास फ़ोन मैसेज आ रहे थे, बीच में मैंने बैताल साधना दी थी तो लोग कह रहे थे गुरुजी कुछ ऐसी साधना बताइए जिसे हम स्वयं संपन्न कर सकें। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये साधना दे रहा हूँ जिसको संपन्न करके आप अपने समस्त प्रकार की भावनाओं, इच्छाओं, कल्पनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस साधना को कोई भी स्त्री, पुरुष, साधिका, साधक या स्टूडेंट, सभी व्यक्ति जो सामाजिक हैं वो भी संपन्न कर सकते हैं। प्रत्यक्षीकरण साधना है। ज़्यादा बातें इस पर तब होंगी जब आप इस प्रकार की साधना को संपन्न करेंगे। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।